Good morning, educators. Myself, Surbi Sankla from Jaganjal Education. Today, I'm going to explain lesson planning of day 9 of first month for class junior KG. As you all know कि हम हमारे दिन की शुरुआत में ही एक स्टोरी या राइम बच्चों को करवाते हैं ताकि बच्चे उस टाइम को बहुत एंजॉय करें और जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरे दिन ही बहुत अच्छा जाता है. बच्चे इस टाइम को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं और ये उनका वी कैन से कि क्विक एनर्जी टाइम होता है. चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी से. इस मंथ की हमारी फर्स्ट स्टोरी है टू कैट्स एंड अ मंकी. इस स्टोरी को हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे पे किया था और आज हम इस स्टोरी का वापस रिकैप करवाएंगे. तो अगेन जब आपकी क्लास सेटल हो जाए, बच्चे आराम से बैठ जाएं, तो आप उनसे जनरल इंटरेक्शन के साथ स्टोरी की शुरुआत करेंगे. आप बच्चों से फिर से स्टोरी के कैरेक्टर्स रिमाइंड करवाएं, बच्चों से पूछें कि उन्हें स्टोरी में कौन कौन याद है और इस स्टोरी में क्या हुआ था और किसकी गलती थी और इस स्टोरी से बच्चों ने क्या सीखा था. टुकड़ों में सुनाएंगे. वो हो सकता है कि वन गो में आपको नहीं सुना पाए, छोटे छोटे पार्ट्स बच्चे सुना पाएंगे, लेकिन और हो सकता है कि कुछ बच्चे एक साथ आपको पूरी स्टोरी भी सुना पाए जिनके पेरेंट्स ने उनको हेल्प किया होगा या जिन्होंने अपने पेरेंट्स को अच्छे से स्टोरी सुनाई होगी, तो दे कैन स्पीक प्रॉपरली. और अभी एक बार से फिर आपको स्टोरी पपेट्स की हेल्प लेकर के बच्चों को फिर से वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बहुत अच्छे से स्टोरी पूरी एक बार आप सुनाएं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा पीरियड है लैंग्वेज टाइम का और लैंग्वेज टाइम में आज हमारा टॉपिक है मेरा घर. और इसमें जो बच्चों की स्किल्स डेवलपमेंट होगी वो है फाइन मोटर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. फाइन मोटर क्योंकि हम इस पे शीट पे ट्रेसिंग करवाने वाले हैं और लिसनिंग एंड स्पीकिंग क्योंकि हम बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे, उनकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में और फैमिली के बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो इसमें आपको एक चाहिएगा फैमिली फ़ोटो फ्रेम. आप तो सिंपली कोई भी एक फैमिली का जिसमें जॉइंट फैमिली हो उसका एक फ्रेम आप कलर प्रिंट निकलवा करके एक फ्रेम बनवा लीजिए और उस फ्रेम को ही आपको रेफर करते हुए बच्चों से पूछना है कि जैसे इस फैमिली के अंदर ये बच्चा है, ये इसकी सिस्टर है, ये इसकी मम्मी पापा है, ये इसके ग्रैंड पेरेंट्स है. और अगर आपके घर में कोई पेट डॉग वगैरह है तो आप उसको भी दिखा करके बच्चों से पूछ सकते हैं क्या उनके घर भी कोई पेट डॉग है, क्या उनके घर पे भी कोई पेट एनिमल्स है. इस तरह से आपको शुरुआत करनी है और फिर एक बहुत ही जनरल इंटरेक्शन आपको शुरू करना है. आप बच्चों से पहले पूछें कि उनके घर का एड्रेस कहाँ है. आप बच्चों से पूछें कि क्या उनको मालूम है कि उनके घर की लोकेशन क्या है और वो किस एरिया में रहते हैं. कुछ बच्चे बताएंगे और कुछ नहीं भी बता पाएंगे, तो आप बच्चों से बोलें कि आज वो अपने घर जाके अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि उनके घर की लोकेशन क्या है, उनके घर का एड्रेस क्या है. अगर वो कहीं गुम हो जाते हैं, वैसे ऐसी सिचुएशन नहीं होगी. इन केस हमें बच्चों को ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार करना होता है तो हमारे बच्चों को उनके घर का एड्रेस ज़रूर पता होना चाहिए. तो आप बच्चों से बोलें कि वो अपने पेरेंट्स से पूछें और कल आपको स्कूल में आकर के ज़रूर बताएं. फिर आपको बात करनी है उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में. आप बच्चों से पूछें कि उनके घर में कितने लोग रहते हैं, वो किसके साथ रहते हैं. अच्छा, उनके ग्रैंड पेरेंट्स है, ओके, उनकी ताऊ जी है साथ में, उनके चाचा जी रहते हैं साथ में और कज़न्स भी होंगे. और बच्चा सबसे ज़्यादा किसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है और बच्चे के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें किसका क्या प्रोफेशन है, क्या वो बच्चे को पता है और बच्चे के पेरेंट्स किस प्रोफेशन में है और घर पे जाने के बाद बच्चे का क्या डे रूटीन रहता है उसके बारे में बात करें. उससे आप और बच्चे को ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे और जब आप जनरल कॉलिंग करेंगे कभी तो आपको भी पता रहेगा कि हाँ बच्चे से इनके बारे में बात हुई थी. और जब पेरेंट्स से आपकी मीटिंग हो तो अब आप ज़रूर इन चीज़ों को डिस्कस करें कि क्या बच्चे चीज़ें सही बता पा रहे हैं. कई बार बच्चे अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होके हमें ऐसे ही कुछ मेंबर्स ऐड करके बता देते हैं कि हाँ हमारे घर पे ये चीज़ भी है, हाँ हमारे घर पे ये मेंबर भी है. इस तरह से तो बच्चा इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है. ठीक है. आप बच्चे से पूछे कि उनके पेरेंट्स का क्या प्रोफेशन है और पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर. बच्चे को घर के 2 लोगों के नंबर तो ज़रूर ही याद होने चाहिए और स्कूल का नंबर भी उनको ज़रूर से याद होना चाहिए क्योंकि अब हमारे बच्चे 4 इयर्स के हैं, जूनियर केजी में हैं, तो आप उनको खेल खेल में नंबर भी याद करवाएं. इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखें. ठीक है. फिर आप क्या करेंगे, आपकी जो
क्लास एक्टिविटी बुक है उसका पेज नंबर 16 निकलवाना है और क्रेयॉन्स देने हैं बच्चों को और उन्हें बताना है कि ये जैसे हाउस बना हुआ है, इसमें पहले तो वो शेप्स को आइडेंटिफाई करें। ये सारे जो प्री मैथ कॉन्सेप्ट हैं और लिटरेसी टाइम की जो चीज़ें हैं जिसमें हमने स्लैंट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सारी चीज़ें भी ली है और लेफ़्ट ओपन कर्व और राइट ओपन कर्व्स भी हमने लिए हैं। तो इन सब का रिवीजन बच्चे करके आए हैं अभी, तो उनको ये सारी चीज़ें नॉलेज में है, तो एक बार आप कहेंगे तो बच्चे इजीली कैच कर लेंगे। तो आप उनकी हेल्प के लिए ये भी कर सकते हैं कि आप ब्लैक बोर्ड पे ऐसा ही हट ड्रॉ कर लें और ज़रूरी नहीं कि आप सारे शेप्स ड्रॉ करें, लेकिन एक एक लाइन तो आप ज़रूर ही बना लें और बच्चों के साथ जब आप चौक से ट्रेसिंग करेंगे तो बच्चे इजीली आपको फॉलो करके नोटबुक में बहुत सुंदर काम भी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पीरियड है नंबर टाइम का। आज के नंबर टाइम में हमने रिवीजन लिया है राइट और लेफ़्ट का। इसमें आप फ्लैश कार्ड्स बच्चों को शो कर सकते हैं राइट और लेफ़्ट के जैसे हमने बना रखे हैं। तो हम बच्चों को राइट ओपन कर्व और लेफ़्ट ओपन कर्व ये दिखा सकते हैं। बच्चे जब पिक्चर्स देखते हैं तो चीज़ों को जल्दी से आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें जल्दी से सीखते हैं, इसीलिए हम इस तरह के फ्लैश कार्ड्स यूज़ करते हैं। इट विल हेल्प यू एंड और आप क्या कर सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर भी आप राइट ओपन कर्व और लेफ़्ट ओपन कर्व आप ड्रॉ कर लीजिए और हर एक बच्चे से पूछें कि वो हैंड रेज करके आपको बताएं कि लेफ़्ट ओपन कर्व कौन सा है और राइट ओपन कर्व कौन सा है, और आप बच्चों से एयर ट्रेसिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जब आपका नंबर टाइम कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी प्ले टाइम का। आज के प्ले टाइम में हमारी जो एक्टिविटी वो है जंपिंग की है और उसमें हमें क्या करना है, कलरफुल चॉक से सर्कल बनाना है और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं। जैसे आपने 2 एप्पल्स बना ली और 3 एप्पल्स एक तरफ बना ली। यहाँ हमने 2 पैन्स बनाए हैं और 3 पैन्स एक तरफ बनाए हैं। इसी तरह से ये तो हमने केवल आपको एग्जाम्पल दिया है, जो पिक्चर्स आपको इजी लगती है वो आप ड्रॉ कीजिए, लेकिन उनको नंबर्स के काउंट में बनाना है। जैसे आपने 2 एक साथ बना लिए, 3 एक साथ बना लिए, 4 एक साथ बना लिए और उन पिक्चर्स को थोड़ा छोटा ही रखना है, मतलब कि जितना बच्चा खड़ा हो सकता है। अब आपको एक ग्रुप बनाना है बच्चों का, मतलब आप 4 बच्चों का एक ग्रुप बना लीजिए और हर एक बच्चे से 1 बाय 1 उसको जंप करने के लिए बोलें। आप बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जंप ऑन 2 एप्पल्स, तो बच्चा एप्पल भी रिकॉग्नाइज कर रहा है और 2 एप्पल्स कौन सी है उन पे भी जंप कर रहा है, यानी कि 2 चीज़ें एक साथ जा रही है। एक तो हमने उसको फ्रूट भी दिखा दिया है और 2 के काउंट में जो चीज़ है वो भी उसने आइडेंटिफाई की है। फिर जैसे अगर आप उसको बोलेंगे कि जंप ऑन 3 पेन्स, तो बच्चा पेन को भी देख रहा है और 3 को भी काउंट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा नंबर और ऑब्जेक्ट्स, 2 चीज़ें एक साथ बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो 2 चीज़ों को सीख रहा है। नेक्स्ट पीरियड रहेगा हमारा आर्ट टाइम का। तो आर्ट एक्टिविटी बुक आपको ओपन करवानी होगी जिसमें पेज नंबर हमारा 5 है और 5 पेज नंबर पे हमने 2 दे रखा है, 2 की फॉर्मेशन बना रखी है। इसमें आपको क्या करना है, ईयरबड को लाल पानी के रंग में डुबाना है और 2 नंबर पर छाप लगानी है। इस तरह से हमने आपको बता रखा है कि कैसे करवाना है। तो आप ईयरबड लेंगे, उसको रेड वाटर कलर में डिप करेंगे, जब उसका आगे वाला पार्ट रेड वाटर कलर में आ जाए तब आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डबिंग करवानी है, इम्प्रिंट करवाना है नंबर 2 के अंदर। आप हर एक बच्चे के पास में रहें और उसको अपने ऑब्जर्वेशन में ही इस एक्टिविटी को पूरा करवाएं, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। इससे बच्चे नंबर 2 भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे और कलर रेड भी उनका रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम का। तो अगेन जैसे हम पूरे दिन के बारे में बच्चों से बात करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने क्या क्या नया किया है, तो फिर से आप बच्चों से बात करेंगे, उन्हें स्टोरी रिमाइंड करवाएंगे और लैंग्वेज टाइम में आप बताएंगे कि आज हमने क्या डिस्कस किया था। आज हमने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात की, आज हमने फैमिली के बारे में बात की, घर के बारे में बात की। और अगर आपने उनको बोला है कि उनको पेरेंट्स से अपना एड्रेस पूछना है, उनको कॉन्टैक्ट नंबर लेने हैं और फ़ोन नंबर को याद करना है,
तो ये इंस्ट्रक्शंस भी आप बच्चों को वापस से दें। और प्ले टाइम में जैसे आज बच्चों ने एक्टिविटी की थी तो उन्होंने किस पे जंप किया था, उनमें कौन सी पिक्चर्स आपने ड्रॉ की थी वो बच्चे को याद दिलाएं। और आर्ट टाइम में ईयरबड प्रिंटिंग थी तो उन्होंने ईयरबड तो यूज़ किया ही था, रेड कलर यूज़ किया था। और रेड कलर से किस में इम्प्रिंट किस में किया था तो बच्चे बताएंगे नंबर 2 में। तो ये इस तरह से हमारे पूरे दिन का एक शॉर्ट रिवीजन का बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए नेक्स्ट है हमारा होमवर्क टाइम। वैसे ही मैसेज बॉडी में आपको मैसेज टाइप करना है, क्लास डेट और डे एक्सप्लेन करना है, जिसमें हम बच्चों को बताएंगे कि हिंदी लिटरेसी में उनको अपने परिवार का चित्र नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाना है और कक्षा में अपने फ्रेंड्स को दिखाना है। तो आप हर एक बच्चे को ये चीज़ एक्सप्लेन कर दें कि उन्हें यहाँ पे अपना फैमिली फ़ोटो पेस्ट करना है और नेक्स्ट डे आप आकर के अपने फ्रेंड को बताएंगे कि इस फ़ोटो के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं। और पेरेंट्स के लिए हमने जो एक्टिविटी दी है उसमें यह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठें, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स भी हो या फैमिली का कोई भी मेंबर हो, वो बच्चों के साथ बैठे पुराने एल्बम को लेकर के। और फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स हैं जिन्हें बच्चे अच्छे से नहीं जानते हैं, अभी वो छोटे हैं, हो सकता है सबसे मिले भी हो नहीं भी मिले हो, तो अच्छे से उनको सबका नाम बताएं, उनका रिलेशन बताएं। इस प्रकार से आप बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए अपने क्लासेस की सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे होंगे। आई होप लेसन प्लान्स आपको हेल्प कर रहे होंगे। थैंक यू।